सॉफ्टवेयर रन करूँगा और एक सिंपल बेसिक गेट इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। तो ये कॉर्टेक्स हमारा सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो न्यू प्रोजेक्ट विजिट नेक्स्ट, और अब इसको हमें बतानी है अभी कौन सी लोकेशन है। तो लोकेशन अगर आप एक कोई अपनी रख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, एक जगह पे सारी चीज़ें सेव हों। जैसा मैंने ये लैब 8 है तो लैब 8 का एक ये फ़ोल्डर बना लिया, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? तो लेट्स से कि बेसिक गेट्स है, तो मैंने बेसिक गेट्स इसका नाम रख लिया एंड देन फिनिश। अब ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जिस लैंग्वेज के अंदर काम करना है वो इसको बताना होगा। तो उसके लिए एक न्यू फाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और न्यू फाइल के अंदर जो लैंग्वेज हम बेसिकली लिख रहे हैं, अब तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे HTML ब्लॉक डायग्राम सिस्टम वेरीलॉग, जो सिस्टम सी का बताया था, और VHDL वो भी अवेलेबल है, लेकिन हमने करना है वेरीलॉग HDL फाइल। तो ये एक वेरीलॉग HDL फाइल बन गई है और इसमें अब मैं लिखूँगा एक कोड जो कि एक सिंपल एंड गेट का कोड हम लिखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जो आपने फ़ोल्डर का नेम रखा है वही आपको मॉड्यूल का नेम रखना पड़ जाता है, इनिशियल जो मॉड्यूल है। तो अगर मैंने ये बेसिक गेट्स रखा है तो बेसिक गेट्स ही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बेसिक गेट्स के अंदर जो एक एंड गेट है उसकी हमें पता है कि 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होता है। तो इनपुट 1, इनपुट 2, और इसको आप A B भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और आउटपुट 1 एंड देन सेमीकोलन। अगर सेमीकोलन इसके, तो मैंने एक मॉड्यूल रखा है, उसका नेम रख लिया मॉड्यूल का, मैंने एग्जांपल रखा है। इनपुट 1, 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट, एंड देन सेमीकोलन टू एंड द लाइन। अब इन इनपुट्स को मैंने डिफ़ाइन करना है। तो इन 1 इज़ इन 1, इन 1 होगी, इन 2, ये दोनों इनपुट्स हैं हमारी, और आउटपुट है हमारी आउट 1। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, अभी नहीं बताई बल्कि, और एक सेकंड, इसमें एक फाइनली चीज़ होती है एंड मॉड्यूल, और ये एंड मॉड्यूल मैंने लिख के इसको एंड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे जो ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन क्या होती है? वो बेसिकली होती है कि अगर आपने किसी मॉड्यूल को इसके अंदर उसका कोई इंस्टेंट, कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्रामिंग देखी हो तो हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं किसी क्लास के, इसी तरह इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन कंसिस्ट्स ऑफ मॉड्यूल नेम एंड फॉलोड बाय द इंस्टेंस नेम and port association list. Need of instant name is we can have multiple instance of same module in the same program. अगर आपने लेट्स से एक ये मॉड्यूल बना लिया जिसके अंदर एंड गेट की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है, अब इसको मैं डिफरेंट जगहों के ऊपर कॉल कर सकता हूँ, 5 दफ़ा भी इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, लेकिन डिफरेंट नेम्स के साथ, और वो इस मॉड्यूल का एक इंस्टेंट बनेगा। तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। अब क्योंकि हमने गेट लेवल मॉडलिंग करनी है, तो गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर एंड गेट का मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसका जो नेम होता है वो होता है स्मॉल लेटर्स के अंदर एंड। तो आप एक और चीज़ भी नोटिस करेंगे कि जितने भी सिस्टम के रिजर्व वर्ड्स हैं वो ब्लू के अंदर शो हो रहे हैं। तो अगर मैंने ये एंड लिखा है, अब ये एक एंड गेट का मॉड्यूल है जो कि इसके अंदर ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, और इसका एक इंस्टेंट मैं कोई भी नेम रख सकता हूँ, लेट्स से एंड अंडरस्कोर इंस्टेंट, एंड का इंस्टेंस है, ठीक है। और इसकी जो इनपुट्स हैं वो क्या होती हैं? इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो ये बेसिकली एक एंड गेट का, मैं इसको सेव एज करूँगा
ताकि ये सेव हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने बेसिक गेट्स लिखा है इसी का नेम यहाँ पे आ रहा है, बेसिक गेट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई और नेम हो तो मुझे इस मॉड्यूल का नेम भी कोई और रखना होगा। इसको सेव कंट्रोल एस किया तो अब ये सेव हो गया लोकेशन के ऊपर। तो ये एक बेसिक कोड था जिसको मैंने अभी एंड गेट का इम्प्लीमेंट किया। अब इसको अगर हम सिमुलेट करके देखें कि हमने जो कोड किया है इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, तो सिमुलेशन के लिए वैसे प्रोसेसिंग के अंदर आके स्टार्ट कंपाइलेशन कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करना, सिंपल आप यहाँ से स्टार्ट कंपाइलेशन कर लें, यहाँ पे प्ले के बटन से। तो इसको जब मैंने रन किया है तो कंपाइलेशन स्टार्ट हुई है और ये एक एक चीज़ को प्रॉपरली कंपाइल करेगा और देखेगा कि कोई इसके अंदर इशू वगैरह तो नहीं है, और ये साथ में प्रोग्रेस हो रही है। अब ये कंप्लीट इसकी कह लें कि कंपाइलेशन हो चुकी है। फुल कंपाइलेशन वाज सक्सेसफुल, 0 एरर्स एंड 15 वार्निंग्स। तो वार्निंग्स खैर है लेकिन एरर नहीं आना चाहिए। तो ये कोड जो सा एक सिंपल एंड गेट का हमने कोड लिखा और जिसके अंदर एंड गेट का एक मॉड्यूल था जिसको हमने इंस्टेंट बना लिया। मैं अगर चाहूँ तो इसके मल्टीपल इंस्टेंट्स बना सकता हूँ, लेकिन इंस्टेंट का नेम डिफरेंट होगा। लेट्स से इसका वन कर लेते हैं और इसका 2। अब ये 2 एंड गेट हैं जो कि पैरेलल में चल सकते हैं। तो HDL का जो एक फ़ीचर बताया था कि कंकरेंट इसका एक फ़ीचर है जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग है, कि 2 मॉड्यूल्स पैरेलल के अंदर रन हो सकते हैं और सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, नेक्स्ट इसमें अगर कोई चीज़ है, अच्छा, अब जो हमने कोड लिखा है उस कोड को हम उसका कोड का सर्किट भी जनरेट हो जाता है। तो सर्किट कैसे जनरेट हो जाता है जी? सर्किट के लिए आपको सिंपल है यहाँ पे नेटलिस्ट व्यूअर्स और इसका RTL व्यूअर। तो ये बेसिकली इसका ये सर्किट शो कर रहा है। आई डोंट नो भाई इस समय दे रहा है। अच्छा, तो इस अच्छा ये जो मैंने न्यू सॉफ्टवेयर किया डोंट नो इसके अंदर सर्किट क्यों नहीं सही तरह शो कर रहा है, लेकिन जो प्रीवियस वर्जन था उसके अंदर जब आप सर्किट जनरेट करते हैं तो उसका सर्किट जो सा है वो एग्जैक्टली इस तरह का शो हो जाता है। अभी आई डोंट नो इसको इस तरह की शो करें, पर इसकी ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है और साथ में इसकी लॉजिक शो कर रहा है कि ये 1 बिट आउटपुट है और इस वक्त जो सी 0 आउटपुट शो हो रही है। तो इसको बंद करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है अब इसकी टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम जो सी है वो 2 तरीक़ों से जनरेट हो सकती है। एक उसका तरीका जो है वो इस लैब के अंदर हम सीखें वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दूसरा जो तरीका है वो जो प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होता है, टेस्ट बेंच वगैरह यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो वो हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। तो इस लैब के अंदर सिंपल आपको एक तरीका बताया जाएगा जिससे आप टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं। और टाइमिंग डायग्राम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो टाइमिंग डायग्राम के लिए आपको एक न्यू फाइल जनरेट करनी पड़ती है। न्यू फाइल जो बेसिकली यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और VWF इसको कहते हैं वेक्टर वेव फॉर्म। तो जो प्रीवियस मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था उसके अंदर वहाँ पे लिखा होता है क्लियरली कि ये वेक्टर वेव फॉर्म फाइल है। तो ये इसको हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे अब हमें अपनी इनपुट्स बतानी है कि कौन से इनपुट्स हैं कौन से आउटपुट्स हैं। तो उसके लिए हमें इंसर्ट नोड और बस, तो ये सारे स्टेप वहाँ पे भी ऑलरेडी बताए हुए हैं,
देन गो टू नोट फाइंडर, यहाँ पे ऑल पिन्स होना चाहिए। डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं लेकिन ऑल के ऊपर रखना है, और लिस्ट। तो ये हमारे इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं, और इसको हम सारों को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और जब मैं ओके करूँगा तो ये बेसिकली बाइनरी, बी का मतलब है बाइनरी, और इनपुट्स के ऊपर इनिशियली 0 0 है और आउटपुट को ऊपर x लगा हुआ है। x का आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि इनिशियली जब सिमुलेशन को रन नहीं किया हुआ था तो उसको पता नहीं होता कि इसके ऊपर क्या स्टेट है, तो वो डोंट केयर होगी या फिर अनसर्टन कंडीशन, x लगा दिया डोंट केयर के लिए। अब हमें एक टाइमिंग डायग्राम जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें इनपुट देनी होगी। तो इनपुट के लिए एक क्लॉक हम दे सकते हैं, काउंट वैल्यू इसे कहते हैं। तो काउंट एवरी 10 नैनो सेकेंड, तो इनपुट 1 एवरी 10 नैनो सेकेंड के लिए 1 0 होगी, और इनपुट 2 जो सी है उसका टाइम हम चेंज करेंगे ताकि डिफरेंट कम्बिनेशंस हमारे पास जनरेट हों। लेट्स से इसे 20 नैनो सेकेंड कर देते हैं। तो अब 0 0 0 1 1 0 और 1 1 एंड गेट के लिए हमें ये बेसिकली लॉजिक प्रोवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली टाइमिंग डायग्राम हम बना रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइम की वैल्यूज़ के ऊपर वेव फॉर्म जनरेट की हुई है, और ये बेसिकली यूज़ होती है वेरिफिकेशन के लिए गेट की। अब मैं यहाँ पे इसको जब सिमुलेट करूँगा तो एक इसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी, और इसको भी सेव करना होगा। इसका नेम लेट्स से एंड गेट वेव फॉर्म, एंड गेट टाइमिंग डायग्राम। तो इसकी जब हमने सिमुलेशन की है तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं आया, तो इसका रीज़न जो है वो मुझे समझ लग गया। एक सेकंड इसको सही कर लेते हैं। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम नोटिस कर रहे हैं कि इसने तो आउटपुट को 0 दे दिया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जी प्रोग्राम के अंदर गलती। प्रोग्राम में क्या गलती है जी? प्रोग्राम के अंदर हमेशा ये आप लोगों ने याद रखना कि जो आउटपुट होती है वो पहले आती है आउटपुट का वेरिएबल, और उसके बाद इनपुट के वेरिएबल्स आते हैं। अब ये गलती जब की है मैंने तो आउटपुट के ऊपर कुछ भी नहीं आया। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे सिमुलेट करूँगा और फिर इसको वहाँ पे जब मैं रन करूँगा तो ये परफेक्टली चलेगा। जब इसकी सिमुलेशन हो चुकी है, अब इसको लेट्स रन इट अगेन। अब देखें, अब इसकी आउटपुट जनरेट हो रही है, और एंड गेट के अंदर अब क्या होता है, इसको मैं जूम इन करूं तो 0 0 के ऊपर एंड गेट की जो आउटपुट है वो 0 है, और इसको मैं यहाँ पे जो इसका बार है इसको भी हम मूव कर सकते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ से, तो अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ तो इनिशियली जब आपकी इनपुट 0 0 है तो आउटपुट जो सी है वो 0 है। फर्स्ट इनपुट 1 हुई है, अभी भी आपकी आउटपुट 0 है क्योंकि 1 0 के ऊपर भी आउटपुट 0 होती है, और 1 कब होती है? जब दोनों इनपुट्स के ऊपर 1 हो। तो ये बेसिकली एंड गेट को हमने थ्रू टाइमिंग डायग्राम उसकी वेरिफिकेशन कर ली है। तो ये बेसिकली हमने क्वार्टस को यूज़ करते हुए अपना पहला एक कोड लिखा जो कि बिल्कुल इजी था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि लेट्स से एक और इसका इंस्टेंट बनाऊँ और उसको भी रन करूँ तो मल्टीपल इंस्टेंट भी बन सकते हैं इसका, लेकिन मुझे आउटपुट 2 रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ओवरलैप हो जाएगा, इनपुट सेम हो सकती है।
दोबारा से हम इसको सिमुलेशन इसकी करेंगे ताकि अगर कोई एरर है तो पता चल जाए। अच्छा ये देखें, मैंने क्योंकि कोड के अंदर गलती की थी तो एंड गेट का सर्किट जनरेट नहीं हुआ था। अब मैंने जब दो इंस्टेंस बनाए हैं तो एंड गेट इंस्टेंस 1 और ये जो हमने नेम रखा था, ये पैरेलल के अंदर दोनों चल सकते हैं, सेम इनपुट्स बट डिफरेंट आउटपुट। तो एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी आउटपुट भी जनरेट नहीं हो रही थी और ना ही उसका सर्किट जनरेट हो रहा था। अब हम इसकी टाइमिंग डायग्राम अगर चला के देखें तो उसके लिए हमें अच्छा, ये मॉडल सिम के थ्रू तो नहीं अभी करना, सिंपल वे में करेंगे। मॉडल सिम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी सिमुलेशंस को रन कर सकें। अगर मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी वेव फॉर्म फाइल, जो कि अच्छा इसके अंदर जब दोबारा मैंने सिमुलेशन करनी है तो आउटपुट 1 सिर्फ शो हो रही है, और अगर हमने दूसरी आउटपुट को भी लेकर आना है तो दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा नोड फाइंडर लिस्ट ऑल, और अभी आउटपुट 2 भी आ जाएगी। इसको ऐड करके ओके करें तो ये अपडेट हो जाएगा। अब इसको मैं सिंपली रन करूँगा क्योंकि इनपुट के ऊपर कम्बिनेशंस दे दिए हुए हैं, उसकी वेव फॉर्म शो हो रही है। तो अब ये दो एंड गेट हैं जो पैरेलल में चल रहे हैं और एग्जैक्टली सेम जो उनसा है बेसिकली अपनी आउटपुट जनरेट करें। तो ये फीचर जो उनसा HDL के अंदर हमें मिलता है और इसके अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जाके वैल्यूज़ देख सकते हैं। ओके तो अच्छा, तो बेसिक्स जो सी हैं वो अब हमें सारी तकरीबन पता चल गई हैं, लेकिन एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो गेट लेवल मॉडलिंग का, वो है कि ये बेसिकली हम अगर कोई एडवांस सर्किट है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बेसिक सर्किट तो कर लिया इम्प्लीमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है कि गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर गेट लेवल से पता चल रहा है कि हमें गेट्स को देखना पड़ता है। गेट्स को कैसे देखना पड़ता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा एडवांस सर्किट है, मैंने सारा उसको डिज़ाइन कर लिया, के मैप सॉल्व कर लिया, ट्रुथ टेबल बनाया के मैप से, और फाइनली एक मैंने सर्किट ड्रॉ किया। तो लेट्स से कि वो एक ये क्या लें सिंपल सर्किट जो सा वो आ गया। तो ये मेरे पास अब मैंने गेट्स लगा लिए। अब मैं इसको कहूँगा, अब मैं अगर इन गेट्स को देखते हुए अब अपना सर्किट यहाँ पे बनाऊँगा, इस वजह से इसका नाम है गेट लेवल मॉडलिंग। ये पॉइंट मैंने प्रीवियसली नहीं बताया, शायद वहाँ पे इतना क्लियर भी ना होता, लेकिन अब इसको देखते हुए हम कैसे ये फंक्शनैलिटी लेकर आएंगे। तो ये एग्जांपल मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। लेट्स से कि ये यूनिवर्सल गेट वाली लैब है। एंड गेट जो है नॉर्मली वो सिंपल दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, वो हमने देख भी लिया यहाँ पे। बट अगर यूनिवर्सल गेट को यूज़ करते हुए हमने एंड गेट इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए हमें दो नैंड गेट्स चाहिए होते हैं, और उनकी कन्फिग्रेशन जो है वही है कि फर्स्ट नैंड गेट जो सा है उसकी इनपुट्स A और B है, देन उसकी एक आउटपुट है जिसका यहाँ पे तो कोई नेम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने खुद से एक नेम रखना है। लेट्स से उसका नाम मैं रख लेता हूँ out1।
फिर जो सेकंड नैंड गेट है उसकी जो दो इनपुट्स हैं ए और बी, वो अब ए और बी नहीं रही, वो दोनों कॉमन हुई हुई हैं और उसके ऊपर आउट वन आ रहा है। तो इस सेकंड नैंड गेट की इनपुट हो गई है आउट वन दोनों इनपुट्स में, और फाइनली सेकंड नैंड गेट की जो आउटपुट है वो एफ है। तो अब ये गेट लेवल मॉडलिंग हम इस सर्किट की करेंगे। तो लेट्स सी कि ये जो प्रीवियस कोड है इसके अंदर क्या ऐसी चेंजेस करें कि ये आपका बेसिकली यूनिवर्सल गेट के थ्रू एंड गेट इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इनपुट वन इनपुट टू, लेट्स से इन दोनों को मैं इनका नेम रख लेता हूँ ए और बी, और इसको भी छोटा कर लेते हैं ताकि ये एग्जैक्टली नज़र आए क्लियरली जो हम काम उधर करें। ये आपका बी है और एक एफ, और ये इंटरमीडिएट एक हमने रख ली है जो कि बेसिकली फर्स्ट नैंड गेट की आउटपुट है, और यहाँ पे ये सारा रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, और यहाँ पे जो सेकंड अब ये एंड गेट लिखा है इसको हम नैंड गेट कर लेंगे। देखिए नैंड का भी फंक्शन इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, सिस्टम रिजर्व सारे ब्लू में शो होंगे। तो इसका नेम भी हम नैंड इंस्टेंस 1 और 2 रख लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि इंस्टेंस साथ रखें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दिस। और अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इन 1 इन 2 लिख दिया। अच्छा, ये पहले को लिखा हुआ आउट 1, क्योंकि सेकंड नैंड जोन सा है उसकी दोनों इनपुट्स के ऊपर आउट 1 जा रही है। तो आउट 1 मैंने यहाँ पे इस फर्स्ट फिले की आउटपुट को कहा। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये बेसिकली जो एफ़ हमारी होगी एक्चुअल आउटपुट है जो फाइनल हमें नैंड गेट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी। अब इसको अगर हम कंपाइल करें, लेट्स सी कि एरर आता है कि नहीं। तो ये इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइलिंग होगी। अब इसके अगर हम देखें इसकी अगर अब हमने फंक्शनैलिटी वेरीफाई करनी है तो उसके लिए मैंने बताया कि टाइमिंग डायग्राम हम यूज़ करते हैं। टाइमिंग डायग्राम के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से ऐड करूँगा। अब एफ़ जोन सी ये फाइनल आउटपुट है, आउट 1 एक इंटरमीडिएट आउटपुट है, ए और बी हमारी इनपुट्स हैं। ए और बी के ऊपर एक कम्बिनेशन हम दे देते हैं जिसके अंदर टाइम डिफरेंस मस्ट है, अदरवाइज़ डिफरेंट कम्बिनेशन में बनेंगे। तो अब 0 0 0 1 1 0 और 1 1 जोन सा है ये सारी शो है। अब हम देखते हैं लेट्स सी कि आउटपुट क्या आती है। अब यहाँ पे नोटिस करें जो एफ़ है जो फाइनल आउटपुट है ये एग्जैक्टली एंड गेट है। जब 1 1 हुआ है तो एंड गेट की आउटपुट आ गई है, और जो आउट 1 है ये बेसिकली नैंड गेट की फंक्शनैलिटी शो कर रहा है। तो अब अगर आपने कोई भी सर्किट इम्प्लीमेंट करना है गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर, तो उसके लिए लाजमी है कि आपने उसका सर्किट ड्रॉ किया हुआ हो, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे भी जैसे अब ये भी अगर सर्किट इम्प्लीमेंट करना हो तो ये बिल्कुल ईजी है। दो नैंड गेट्स हैं, उसकी दोनों इनपुट्स के ऊपर एक आप ए इनपुट दे दें, सेकंड नैंड गेट की दोनों इनपुट्स के ऊपर बी दे दें कॉमन करके। इन दोनों की जो आउटपुट्स होंगी वो इंटरमीडिएट आउटपुट्स होंगी, और जो सेकंड थर्ड नैंड गेट में जा रही होंगी, और फाइनली एफ आउटपुट होगी। तो ये अब बिल्कुल इजीली आप गेट लेवल मॉडलिंग के ऊपर कोई भी सर्किट आपके पास हो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक लास्ट पॉइंट था जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो कि वो जितने भी आपने टास्क करने हैं उसके अंदर आपको हेल्प आउट करेगा।